लेके जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भ्रम पैदा किए जाते हैं कंपनियों द्वारा कि इससे किसान मर जाएगा, इससे देश की खाद्य सुरक्षा पे खतरा आएगा, इससे पैदावार कम होगी, कीड़े का बहुत इसके प्रकोप होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। अभी हमने शुरुआत ही की है। हमने जनवरी के महीने में यहाँ पर सोचा कि हम इसको शुरू करेंगे, तो हमने यहाँ 1 एकड़ 2 एकड़, क्योंकि अक्सर किसानों के पास औसतन ज़मीन का जो खेत का जो आकार है वो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ है, तो उसके हमने प्रयोग शुरू किया। एक देश के जाने माने में दिग्गज जो किसान जिसको मैं कहता हूँ, उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया। उन्होंने अपना वो भी अपने उन देख के कि हम देश के साथ हैं, तो उन्होंने भी कहा हम इस पर अपना योगदान देंगे। शुरू हुआ जनवरी के महीने में। आप जानते हैं कि मुख्यतः जो फसलें होती हैं वो तो उसका प्लांटिंग उसकी हो चुकी होती है, वो उसकी बुआई हो चुकी होती है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने करना है। तो हमारे किसान भाई ने, सुभाष शर्मा आए थे यवतमाल से, विदर्भा में जहाँ पर कितनी आत्महत्याएं होती हैं, वो एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने वहाँ पर काया पलट की हुई है। हमने उनको आमंत्रित किया। उन्होंने देखिए क्या किया, 1 एकड़ में जनवरी के तीसरे हफ्ते में मेथी और धनिया लगाया। मार्च के अंत में हमने उसको कटाई की। तकरीबन हमारा इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ। वो इसलिए हुआ कि पहली बार थी, कुछ स्थायी खर्चा, स्थायी भी खर्चा उसमें 1 लाख। वो हम आपको सब देंगे, उसका विवरण हमारे पास है। और आपको हैरानगी होगी, जो मेथी और धनिया अगर हम उसका बाजार का मूल्य तय करें तो 2.5 लाख रुपए 2 महीने में हमने उससे 1 एकड़ से पाया। तो ये मान के चलना कि ऑर्गेनिक्स में फायदा नहीं होता, किसान को नुकसान होगा, ये मानसिकता हमें बदलनी है। और वो तभी बदल सकते हैं कि हम उसको दिखा दें आपको, सीइंग इज बिलीविंग, कि ये हो सकता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऐसे उदाहरण बहुत आपके सामने आएंगे, और ये हम पूरा एक प्रदर्शित करेंगे कि किस तरीके से ये काम हो सकता है। किसानों को कौन सा फसल चक्कर लगाना है, कौन सा इसको मॉडल लेना है, कौन सी इसमें जो खाद है उसका इस्तेमाल करना है, कैसे इंसेक्ट्स को, कीड़ों को कंट्रोल करना है, ये सब कुछ हम आपको आस्ते आस्ते करके ये दिखाएंगे। और यही एक चीज़ है, मेरा मानना है, जो स्वामी जी हर बार कहते हैं कि ऐसी खेती का हमें शुरुआत करनी है। असली बदलाव जो इस देश में आएगा वो खेती से आएगा, और जब वो खेती से बदलाव आएगा तो देश में जो बदलाव है वो ऑटोमेटिकली जो है, मुझे आप मानेंगे 70% जनसंख्या जिसमें लगी हुई हो, उसमें अगर बदलाव आता है तो सारे देश की सोच में और अप्रोच में बदलाव आएगा। और वही एक कोशिश है जिसको हम लेके यहां से लगे हुए हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। गन्ना एक बहुत बड़ी फसल है देश की। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और भी बहुत से, महाराष्ट्र में गन्ने की उपज होती है। बहुत से किसान उसमें लगे हुए हैं। केमिकल डालते हैं आप उसमें, आप यूरिया ना डालो, ये ना डालो, ये पेस्टिसाइड्स ना स्प्रे करो, तो लगता है कि आपकी पैदावार नहीं होगी। लेकिन सुरेश देसाई जी का एक मॉडल था। सुरेश देसाई एक बेलगाम के किसान हैं। उन्होंने अपना एक प्रयोग किया, और वो उसको अमृतसर में पिंगलवाड़ा जो एक संस्था है जो गरीबों के साथ काम करती है, डिसेबल्ड के साथ काम करती है, उनके अपने फार्म पर उसका प्रयोग हुआ। वो हम प्रयोग यहाँ भी शुरुआत हमने कर दी है। तकरीबन पंजाब में ये पाया गया कि 250 क्विंटल प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार होती है। ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। 250 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है। जो सुरेश देसाई जी की तकनीक सी, उसको अप्लाई करने से पहले साल पिंगलवाड़ा में 400 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हुई। और ये सरकार ने फिर उसको आके देखा, उसको प्रमाणित किया, और उसके बाद अगले साल, दूसरे साल 600 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हुई, और पानी का उपयोग 1/3 कम हो गया। अब उस मॉडल को हम यहां भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो गन्ना लगा ही है उसमें खेत में। आप देखेंगे कि हम भी यहाँ पर दिखाएंगे कि 600 क्विंटल प्रति एकड़ बगैर केमिकल्स अप्लाई किए हुए, बगैर यूरिया, बगैर पेस्टिसाइड का उपयोग किए हुए, कैसे आप उसको उतनी पैदावार ले सकते हैं। और आप मानेंगे, जब इतनी पैदावार होगी तो किसान के पास पैसा आएगा।
और जब किसान के पास पैसा आएगा तो खुशहाली होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ असली वही होती है जब गरीब आदमी के पास, उसके पास पैसा आए और वो पैसा जो है उसको रिफ्लेक्ट करे। तब मुझे लगता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ना कि जिस तरीके से हम देश की जीडीपी नापते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद जो करते हैं, नापते हैं, वो तरीका नहीं है। वो कभी फिर बात होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्वदेशी विचार, स्वदेशी उत्पाद के साथ साथ स्वदेशी खेती और स्वदेशी स्वभाव जो है या लाइफस्टाइल है, उसको लाने की आज बहुत जरूरत है। और असली ग्रोथ देश की जो है, अगर आप स्वच्छ खाना खाएंगे, स्वच्छ भोजन करेंगे, स्वच्छ पर्यावरण होगा, तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। एक तो आपको योग करना है, योग के साथ साथ भोजन भी स्वच्छ करना है। और आप देखेंगे इस देश की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ये लगाई जा रही है। उसको कम करने की ज़रूरत है। लोगों को बीमारियां कम हो तभी हो सकती है कि अगर आप भोजन स्वच्छ खाएं, पर्यावरण को स्वच्छ रखें। और मुझे लगता है कि वो भी शुरुआत जो है स्वामी जी के आशीर्वाद से वो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और शायद हम इस साल के अंत तक, स्वामी जी एक आह्वान मैं चाहूँगा कि आप करें कभी, कि हम देश को कैसे केमिकल फ्री एग्रीकल्चर बना दें इस बात को। तो भाई और बहनों, आपके माध्यम से भी ये बात जो है आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि आप ही प्रचारक हैं इस सोच के। तो मुझे ये लगा कि मैं आपके सामने ये कुछ बातें रखूं, ताकि आप भी अगली बार जब गांव में जाएं तो ये बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।